एक ही टाइम पे उठना चाहिए। तो एक टाइम पे सोना तो हम शायद निर्धारित नहीं कर पाएंगे, बट एक टाइम पे उठना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि नींद लाना तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर टीवी आप बेड पे ही बैठ के देखते हैं फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बट 3 महीने भी बीत चुके हैं और आपको हफ्ते में 3 दिन भी नींद नहीं आ रही है ठीक से, और ऐसा हर हफ्ते हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको अब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। अब हमारी किताब तो ये कहती है कि जो 6 घंटे सोता है वो भी नॉर्मल है, जो 9 घंटे सोता है वो भी नॉर्मल है। बट मैंने और जो साइंटिफिक रिसर्च पढ़ी है, अगर कई लोग मैंने देखे हैं जो 11 बजे रात को सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ के सैर पे चले जाते हैं और वो फ्रेश फील करते हैं, वो भी नॉर्मल है। तो 5 घंटे सोना भी नॉर्मल है। और एक और बुक मैंने पढ़ी थी टाइटन्स करके, टिम फेरिस की, उसमें तो बहुत सारे प्रोफेशनल थे जो बहुत ही हाई परफॉर्मिंग थे, वो 10-10 घंटे भी सोते थे। तो 10 घंटे सोना भी नॉर्मल है और 5 घंटे सोना भी नॉर्मल है। इसका मतलब ये है जो आपका टाइम है वही सही है। जैसे मेरे लिए तो 8.5 घंटे ही नॉर्मल है, अगर मैं 8 घंटे भी सोता हूँ तो वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, तो वो आपको पता ही होगा। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन सवाल आता है वो आता है स्टूडेंट्स का, कि जब पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले त्याग किस चीज़ का करना है? नींद का। फ़ोन का त्याग नहीं करना, गप्पों का त्याग नहीं करना, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ का त्याग नहीं करना, बट नींद का त्याग करना। तो मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा डायरेक्टली, वो ये है कि जब हम सो जाते हैं, अगर आप गूगल पे रिसर्च करेंगे तो आपकी मेमोरी बिल्डअप होती है और वो डीप स्लीप में ज़्यादा अच्छी बिल्डअप होती है। तो अगर आप टाइम पे सोएंगे नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा, तो उतना पढ़ने का आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और कई बार तो लोग ऐसा भी करते हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, MBBS एंट्रेंस एग्जाम में, 12वीं के एग्जाम्स में सारी रात ही नहीं सोते और उनको फील होता है मैंने बहुत पढ़ाई की। उसका कोई खास फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके 2 नंबर फालतू आने थे तो वो कम ही आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोएं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ठीक से नहीं सोते तो हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो फिजिकल परेशानियां होंगी, साइकोलॉजिकल परेशानियां होंगी। फिजिकल परेशानी क्या होगी? सर में भारीपन सा रहेगा, कुछ लोगों को माइग्रेन या हेडेक हो जाएगा, आंखों में काले काले से गड्ढे पड़ जाएंगे, भूख जो है वो अक्सर ज़्यादा लगती है, कईयों को तो वज़न भी बढ़ जाता है, स्किन रफ सी हो जाती है और कंसंट्रेशन नहीं होता, हम उस तरह से काम नहीं कर पाते जैसे हमें काम करना चाहिए। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होगी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होगी। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि बुखार की तरह नींद ना आना किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट में भी डर के मारे नींद नहीं आती, डिप्रेशन में भी नींद नहीं आती, मेनिया में खुशी के मारे नींद नहीं आती बट फ्रेश फील होता है, और जिनको घबराहट होती है उनको नींद आने में परेशानी होती है। उनको तो एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जिसको भी दिखाएं। बट आम लोग क्या करें? आम लोगों के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सुबह से। सुबह क्या करना चाहिए? हमें एक ही टाइम पे उठना चाहिए। तो एक टाइम पे सोना तो हम शायद निर्धारित नहीं कर पाएंगे, बट एक टाइम पे उठना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि नींद लाना तो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे शांति शांति चिल्लाने से शांति नहीं मिलेगी, उसी तरह जोर लगाने से आपको नींद नहीं आने वाली। बट हाँ, जोर लगा के आप उठ सकते हैं टाइम पे। अगर आप सुबह टाइम पे उठ जाएंगे तो अगर आप सारा दिन थका भी रहेंगे तो उस दिन रात को आपको नींद आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ऐसा लोग 2-3 दिन करते हैं और बोर हो जाते हैं, और क्योंकि रिजल्ट नहीं आता। ऐसा आपको कम से कम 3-4 हफ्ते या 1-2 महीने करना चाहिए, फिर रिजल्ट आने लगेगा। फिर अपने आप ही रात को आप टीवी शो मिस करना शुरू कर देंगे, अपने आप ही रात को पार्टी को मिस करना शुरू कर देंगे। अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा कि रात को जो मैं दारू पीता हूँ उससे मुझे दिक्कत आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आता है लोगों का, वो आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छी बात है, और 20 मिनट के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और भी ज़्यादा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। बट वो सुबह होनी चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात है, या शाम को 6 बजे से पहले पहले हो जानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं भोजन की। खाना जो है वो सोने से कम 2-3 घंटे आप पहले खा लें तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर आप 10 बजे सोने की बात कर रहे हैं तो आपका जो खाना है वो 7 बजे हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उससे क्या होगा? आपका खाना पच चुका होगा और आपको खाना लाइट खाना है, हैवी नहीं खाना। इसका मतलब क्या होगा कि आपको शादियों पे खाना नहीं खाना अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है। अब उसमें क्या होगा कि आपकी वाइफ नाराज़ हो सकती है आपसे कि शादी पे जाने का फ़ायदा ही क्या जब तुम्हारे लिए खाना ही बनाना है, मुझे आज ही तो मेरे लिए रेस्ट डे था, तो आप खुद ही बना लो, बट खा लो 7 बजे। शादी पे आप सबको ग्रीट करो, सबसे मिलो, लेकिन खाना मत खाओ वहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रात का जो खाना है वो समय पे होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलेशन की, उत्तेजना जो पैदा होती है। उत्तेजना किन चीज़ों से पैदा होती है? सिगरेट पीने से। तो रात की सिगरेट से आपकी नींद उड़ सकती है। शाम की चाय से, चाहे वो ग्रीन टी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं चाय नहीं पी रहा, मैं बिना शुगर के चाय पी रहा हूँ, मैं तो ग्रीन टी पी रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, वेट लूज़ कीजिए, सब कुछ कीजिए, बट रात को मत पीजिए या शाम को मत पीजिए। उसी तरह अल्कोहल वैसे तो हमें सुस्त बनाता है, हमारी नींद आनी शुरू हो जाती है। कई लोग बोलते हैं 2 पैक लगा लो, सो जाओ मज़े से।
तो उसमें क्या होगा, नींद आ तो जाएगी बट अल्कोहल का असर धीरे धीरे खत्म होगा और नींद टूट जाएगी, उतनी अच्छी ऑफ क्वालिटी नींद नहीं आएगी। और रिसर्च के हिसाब से नींद कम आती है, सपने ज़्यादा आते हैं, गहरी नींद कम आती है और रैपिड आई मूवमेंट जो है वो नींद जो है वो ज़्यादा आती है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को पे मत चिल्लाओ, अपनी बीवी या पति से मत लड़ो रात को, और अपने बॉस से मत लड़ो या दोस्तों से। उससे क्या होगा, उससे भी दिमाग उत्तेजना में चला जाएगा। अब आप लड़ लिए, और खासकर फ्रस्ट्रेशन कब होती है, जब आपका पार्टनर सो गया और आपको नींद नहीं आ रही, बोला ये तो साला सो गया और मुझे नींद नहीं आ रही यहाँ पे, और आपका गुस्सा और बढ़ेगा। तो बेटर है कि आप ऐसा कोई काम ना करें। उसके बाद है हॉरर या पोर्न देखना रात को बैठ के। उससे भी क्या होगा, आपको भयानक भयानक या सेक्सी सेक्सी सपने आएंगे, उसकी वजह से भी आपकी नींद का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बुक में वर्ड यूज़ करते हैं अनवाइंड योर माइंड। इसका मतलब है आपके माइंड को पहले से ही आपको तैयार करना पड़ेगा कि अब शांति का समय आ गया है, अब सोने का टाइम होने वाला है। उसके लिए एक रिचुअल बनाना पड़ेगा। जैसे मोटिवेशनल वीडियो से मोटिवेशन तो आता है, लेकिन 15-20 मिनट या 2-3 दिन, उसके बाद चला जाता है। ह्यूमंस जो है वो हैबिट्स के क्रीचर हैं। अगर आप कोई काम रेगुलर करते हैं और उसका महीनों और सालों करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर फ़र्क आएगा। उसी तरह शाम को टाइम पे खाना, उसके बाद 9 बजे से पहले अपना फ़ोन रख देना, उसके बाद नहा लेना। सर्दियाँ हैं तो गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, या पाँव या हाथ मुँह धो सकते हैं गुनगुने पानी से। सुबह नहाना तो ठंडे पानी से नहा सकते हैं, शाम को अगर ठंडे पानी से नहाएंगे तो नींद उड़ जाएगी आपकी, बॉडी स्टिमुलेट होने की वजह से। तो नॉर्मल आप पानी से नहाइए। उसके बाद आप एक नाइट ड्रेस रख लीजिए, फिर एक कमरे में जाइए जहाँ पे आप सोते हैं। सबसे बड़ी बात, उस कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए। अगर टीवी आप बेड पे ही बैठ के देखते हैं फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ना बेड पे आपको टीवी देखना है, ना बेड पे आपको मोबाइल देखना है, ना बेड पे आपको गप्पे मारनी जिस बेड पे आप सोते हैं खासकर, और ना ही उस बेड पे आपने जो है टीवी देखना है, गप्पे मारनी है, खाना खाना है। तो कई लोग खाना बेड पे बैठ के खाते हैं, कई लोग टीवी देखते हैं, तो ये सारे काम आपने नहीं करने हैं। बेड का मतलब है नींद, बस। इसमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो सेक्स ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बेड जो है, इसका मतलब बेड का मतलब क्या है, मज़ा, नींद का मज़ा या दूसरा मज़ा। तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एसोसिएशन होगी। नहीं तो आप बिस्तर पे जाएंगे और सो जाएंगे, और आपको 15-20 मिनट अगर नींद नहीं आती है तो आपको उठ जाना चाहिए और दूसरे कमरे में जाना चाहिए और कोई ऐसा काम करना चाहिए जो बहुत इंटरेस्टिंग ना हो। आप बैठ जाएं। और कई बार बहुत थॉट्स चलते हैं, जैसे कल ही हमने लाइव किया था तो उसमें काफ़ी लोग बोल रहे थे दिमाग चलता रहता है। तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि आप कॉपी लें और लिख लें। उससे क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि मैंने पॉइंट लिख लिया है, मैं भूलूंगा नहीं तो वो माइंड जो है याद दिलाता रहेगा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमें अच्छी नींद पक्का आएगी, शर्ती आएगी। और कई बार क्या होता है, लोगों को ये मन में गलत ख्याल बैठ जाते हैं कि अगर मुझे 8 घंटे नींद नहीं आई तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी, अगर आज तो मुझे नींद आएगी ही नहीं। तो इस तरह के विचारों को हमें बदलना पड़ेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से हो सकता है, जो साइकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, लोग सोफे पे सो जाते हैं, बेड पे नहीं सो पाते। क्योंकि बेड से क्या है, जब भी बेड पे जाते हैं वो तड़पते रहते हैं रोज़, तो उनको कंडीशन हो जाती है बॉडी कि उनको नींद नहीं आती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेड का इस्तेमाल जो है सिर्फ नींद के लिए ही किया जाए। अब हम बात करते हैं कि नींद परेशानी कब बन जाती है कि एक प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत है। वैसे तो रिसर्च के हिसाब से जिनको परेशानी बन भी जाती है उनमें से सिर्फ 5% लोग दिखाते हैं और 95% लोग परेशान रहते हैं। और दुनिया में 1/3 लोगों को कभी ना कभी नींद की समस्या ज़रूर होती है। तो रिसर्च के हिसाब से हफ्ते में अगर आपको 3 दिन नींद नहीं आ रही है और ऐसा 1 महीने से हो रहा है तो ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको इंसोम्निया हो गया है। या DSM-5 की बात करें जो APA की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 3 महीने तक भी आप वेट कर सकते हैं। बट 3 महीने भी बीत चुके हैं और आपको हफ्ते में 3 दिन भी नींद नहीं आ रही है ठीक से, और ऐसा हर हफ्ते हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको अब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। उसमें ये जो आपको मैंने चीज़ें बताई बिना मेडिसिन वाली, ये आप करेंगे तो 90% चांसेस हैं कि आपकी नींद जो है वो आ जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी को लाइफस्टाइल इश्यूज़ होते हैं। उसके अलावा लोग डर जाते हैं नींद की गोलियों का नाम सुनते ही, इससे तो आदत पड़ जाएगी, डॉक्टर हमें नशेबाज बना देगा। कई बार तो मुझे कमेंट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग गालियाँ और ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो ऐसा है कि नींद की गोली भी अच्छी बात है, और नींद की गोली की भी अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो हैबिट फॉर्मिंग है, एक कैटेगरी है जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं भी है। और हमारा कोई प्लान नहीं होता कि वो दवाई आपको लंबी चले, 2-4 हफ्ते आप खाएं और छोड़ दें, उतने में दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन अपनाएं, क्योंकि लाइफस्टाइल इशू है तो आपको लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को उदासी की वजह से नींद नहीं आ रही, स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से नहीं आ रही, मेनिया की वजह से नहीं आ रही, किसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से नहीं आ रही, किसी नशे की वजह से नहीं आ रही, किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही, किसी को खांसी है, किसी को कैंसर पेन्स हैं,
तो उस चीज़ का इलाज करना पड़ेगा। तो जब हम उस चीज़ का इलाज कर लेंगे तो चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। इस जानकारी को जब हम अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी नींद आएगी और हमें ज़िंदगी में खुशी और शांति मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।